बिहार चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा का विषय बन गए हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं, लेकिन इस बात ने और तूल तब पकड़ा जब केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह चौहान ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कही है। उनका यह बयान बिहार की राजनीतिक हलचलों को और तेज कर रहा है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है और उनके शासन में राज्य में विकास की लहर बही है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। खबर में आपको और जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। ये बयान पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार के समर्थकों ने उनके लिए भारत रत्न की मांग उठाई थी। जेडीयू के कई नेताओं ने इस विचार को आगे बढ़ाया है और पार्टी कार्यालय में नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के पोस्टर भी लगाए गए थे। इस समय यह मांग केवल जेडीयू के नेताओं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी इस विचार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर गिरिराज सिंह के इस बयान का मतलब क्या है और इसमें क्या दिलचस्प पहलू है? दरअसल गिरिराज सिंह के बयान का एक दिलचस्प पहलू ये भी था कि उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। अब इस तरह से गिरिराज सिंह ने अपनी बात को बहुत सलीके से रखा ताकि किसी को भी ये ना लगे कि वो नीतीश कुमार की राजनीति से विदाई की ओर इशारा कर रहे हैं। मगर इस बयान ने राज्य की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है और एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या गिरिराज सिंह वास्तव में नीतीश कुमार की राजनीति से विदाई के संकेत दे रहे हैं या फिर ये केवल एक रणनीतिक बयान है। इस बीच जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भी नीतीश कुमार की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की राह पर अग्रसर किया है और उनके द्वारा किए गए कामों के कारण ही उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। इस बयान को सुनकर यह साफ प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार के समर्थक उनकी सराहना से पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि उन्हें एक राष्ट्र सम्मान देने की दिशा में जोर दे रहे हैं। गिरिराज सिंह के बयान और जेडीयू नेताओं की ओर से भारत रत्न की मांग ने राजनीति के अंदर एक दिलचस्प तस्वीर पेश की है। दरअसल ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये नीतीश कुमार के लिए एक एग्जिट प्लान हो सकता है? भारत रत्न मिलना यानी एक सम्मानजनक विदाई और इसके साथ ही उनकी सक्रिय राजनीति से अलविदा लेने का संकेत भी हो सकता है। अगर नीतीश कुमार को ये सम्मान मिलता है तो बिहार में उनके बाद के नेतृत्व की दिशा पर भी कई सारे सवाल उठ सकते हैं। इस विचार को बल मिलते ही जेडीयू के नेताओं ने यह भी कहा है कि अगर नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलता है तो ये पूरे बिहार के लिए एक गर्व की बात होगी। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तो ये भी कह डाला कि नीतीश कुमार को महिला सशक्तिकरण के लिए नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। उनका कहना था कि नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का कारण बन सकता है। इस सबके बीच भाजपा और जेडीयू दोनों के सीनियर नेतृत्व के बीच नीतीश कुमार को भारत रत्न या नोबेल पुरस्कार देने की मांग एक सशक्त संदेश देती है। ये बात कई अर्थों में देखी जा सकती है, जैसे कि भाजपा नीतीश कुमार के सम्मानजनक विदाई के बाद मुख्यमंत्री पद के हकदार बना सकती है। वहीं जेडीयू के लिए यह मौका है कि वो नीतीश कुमार के बाद के नेता को एक सम्मानजनक तरीके से राजनीति में स्थान दे सकते हैं। गिरिराज सिंह के बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जानकारों का इस पर कहना है कि बयान का कोई ठोस मतलब निकालने से बेहतर ये है कि हम सिर्फ इसे एक व्यक्तित्व के रूप में ही देखें। जेडीयू ने पहले ही नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग उठाई थी और अब भाजपा के नेता भी उसी सुर में बोल रहे हैं। ये एक तरीके से बिहार की राजनीति के अगले अध्याय की ओर इशारा कर सकता है, जिसमें नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक तरीके से विदाई दी जा सकती है। अब आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।